प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, क्या आप लोग जानते हैं एक ऐसी भी दुआ है जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्शे इलाही के नीचे एक खास खजाना है और ये मुबारक दुआ वहीं से आई है। इस दुआ के बारे में तमाम हदीसों से ये मालूम पड़ता है कि ये दुआ 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें जो सबसे कम दर्जे की बीमारी है वो गम और तकलीफ है। ये दुआ दुखों का मदाबा है, मुश्किलात का हल है। ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया है। ध्यान से सुन लीजिए, ये दुआ हर एक जरूरत पूरी होने का वजीफा है, रिज्क की तंगी दूर करने का अमल है, मुसीबत और परेशानियों से निजात पाने के लिए बेहतर है। इस दुआ के जरिए हाजतें बहुत तेजी से कबूल होती हैं। इस दुआ के जरिए बड़े से बड़े काम आसानी के साथ में बनते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि ये दुआ प्यारे अजीज़ान ग्रामीन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श से नाजिल हुई है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, बेहतरीन शानदार वीडियो है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सबाब की नियत से वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल असज़ई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूँ, यानी कि तंगदस्त हूँ, गरीब हूँ, मुफलिस हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आले मोहम्मद के पास में सिर्फ एक सेर जौ है, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं है। फिर फरमाया कि सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ो। प्यारे अजीज दोस्तों, ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें जो सबसे हल्के दर्जे की तकलीफ है, हल्के दर्जे की बीमारी है, वो गम है। इस दुआ का वजीफा मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई, जिनमें से 5वीं चीज यही थी कि अबू ज़र कसरत के साथ में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ, मुश्किलात में आ जाओ, मुसीबतों में घिर जाओ, तो आप लोग इसी मुबारक दुआ को पढ़ो। जब कहीं से कोई रास्ता नजर ना आता हो तो इस दुआ को पढ़ लो, जब हाजतें पूरी ना होती हो तो इस दुआ को पढ़ो, जब काम ना बनते हो तो इस दुआ को पढ़ो, गरीबी में घिर जाओ, कर्ज में घिर जाओ, परेशानियों में घिर जाओ तो इसी दुआ को पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के लिए रास्ते खोलेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत से दुआ पढ़ो। कौन सी दुआ? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अभी मैंने ये अमल शुरू ही किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा कि दरवाजा खोलूं, देखूं कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा, तू और ये ऊंट? तो बेटे ने फरमाया, मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया और आते आते उनके 100 ऊंट भी हाँक लाया। हमेशा याद रखो, वो तुम्हें वहां से रिज्क देगा जहां से तुमने गुमान भी ना किया हो, कभी सोचा भी ना हो, मगर उसके होकर तो देखो। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, अल्लाह के हो जाओ, फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाएगा। अगर अल्लाह के ऊपर जो भरोसा करने का हक है, तो अगर तुम वो हक अदा कर दो तो वो तुम्हें ऐसे रिज्क अदा करेगा जैसे परिंदों को अदा करता है। जब भी मुसीबत में आ जाएं, परेशानी में आ जाएं, मुशरिकीन की कैद में फंस जाएं, दुश्मनों से घिर जाएं या कोई भी मुसीबत आ जाए, दुआएं कबूल ना होती हो, काम ना बनते हो, फौरन आप लोग इस दुआ का वजीफा पढ़ना शुरू कर दो। अब इस दुआ का वजीफा आसानी से कैसे पढ़ेंगे, ये भी तरीका सुन लीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, एक नियम बांधिए, एक टाइम बांधिए, या तो रात को सोने से पहले पढ़िए या सुबह में सोकर उठने के बाद में पढ़िए, और 3-3 मरतबा शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़िए। बीच में इसी मुबारक दुआ को, यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इतना भी पढ़ सकते हैं, या सिर्फ चाहें तो इसका एक ही हिस्सा पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि पूरी दुआ पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसकी तादाद आप लोग कम से कम 41 मरतबा की बांध लें कि 41 मरतबा हमें रोजाना पढ़ना है। यकीन जानिए, कुछ दिन पढ़कर देखिए, आप लोगों को अगर फायदे महसूस ना हो तो आप लोग मुझे
جو چاہے بول دینا۔ میں جانتا ہوں اس دعا کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، یہ شاید آپ لوگوں کو تبھی پتہ چلے جب آپ لوگ اس دعا کو پڑھنا شروع کریں۔ ایک نیم باندھ کر دیکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بند راستے کھل جائیں گے، بند کاروبار جاری ہو جائیں گے، بگڑے کام بن جائیں گے، حاجتیں پوری ہوں گی، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک کر کے آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔